खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात खत्म करने की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई ने कमीशन का ऐलान न करने पर मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती थी, हुकूमत ने ताउन नहीं किया। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी पीटीआई का कहना है कि हम आईन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे, तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। इसमें 7 वर्किंग डेज लिखा है और 7 वर्किंग डेज हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते। जुडिशल का अभी तक हमने ऐलान नहीं किया। ये लोग चाहते हैं जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएं। इरफान सदीकी कहते हैं जो जमात हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। मुज़ाकरात में तय हुआ था 7 रोज के अंदर अपोजिशन के मुतालिबात का जवाब देंगे। पीटीआई ने कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। पीटीआई लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म करना चाहती है। पीटीआई ने खुद कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की। पहली मीटिंग में तय पाया कि पीटीआई मुतालिबात तहरीरी शक्ल में लाएगी। तहरीरी मुतालिबात तैयार करने में खुद 41 दिन लगाए। हुकूमती कमेटी से 7 दिन के अंदर जवाब मांग रहे हैं। अभी कौम ने जो है उनके चेहरे जो है टीवी पे देखे हैं, उन लोगों ने अपने जुराइम का एतराफ़ किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग जो थे गुमराह हो गए हुए थे। तो अब किस चीज़ का उन्होंने बनाना है, जुडिशल कमीशन बनाना है। अब ये एक बहाना लगा के जो है ना उसको राय फरार इख्तियार कर। पीटीआई वाले बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके मकासद में यही मकासद है कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। इस मसले में कोई चीज़ जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जुडिशल प्रोसेस में से भी केसेस गुजर गए हैं। सारी कौम ने देखा इन लोगों ने अपने जुराइम का एतराफ़ किया है। अली अमीन गंडापुर की बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। अब किस चीज़ का इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है? अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पर खुलूस की कमी है। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। पीका एक्ट तरमीमी बिल वफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में पेश किया। ऐवान में अरकान की अक्सरियत के हक में वोट दिया। बिल के मुताबिक झूठी खबर फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन कायम की जाएगी, जिससे ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए ट्रिब्यूनल मेंबरान तैनात करेगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत नहीं की गई, जबकि अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। सहाफियों का पीका एक्ट में तरमीम के बिल के हवाले से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीएफयूजे का मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट ने कहा हुकूमत ने अचानक बिल लाकर मंजूर करवाया। सहाफियों से वादा खिलाफी की। पाकिस्तान सहाफती तंजीमों को बिल पेश करने से कबल मुसवदे पर मुशावरत की यकीन दहानी करवाई गई थी। सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे ने कहा बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे और अदालत का दरवाजा पे खटखटाएंगे। सहाफी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा जॉइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी मेंबर से तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। एक्ट में तरमीम सहाफियों से मुशावरत के बगैर की गई। जॉइंट एक्शन कमेटी पीएफयूजे, एपीएनएस, सीपीएनई, एमएच, पीबीए पर मुश्तमिल है। डिजिटल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। पीका एक्ट का ये बिल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लाया गया। डिजिटल मीडिया में सहाफत के नाम पर इल्जाम तराशी की जाती है।
पीका तरमीमी एक्ट सहाफियों के तहफ्फुज़ की जानिब अहम कदम है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सहाफियों के खिलाफ कानून है। इस कानून के तहत सहाफियों को तहफ्फुज़ मिलेगा। डिजिटल मीडिया के जरिए लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? रियासत को एक पैसा तक न मिले। जो कहीं नहीं चल सकता उसे डिजिटल मीडिया पर चला दिया जाता है। सबको दावत देता हूँ, आए बैठकर बिल को पढ़ें। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में पीटीआई की पीक एक्ट की मुखालिफत। जरदाज गुल वजीर ने कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत के करतूत बताते हैं। आप चाहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी रही, कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। जमशेद दस्ती ने कहा, अमेरिका में फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी की पगड़ी किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हर चीज का एक म्यार होना चाहिए। आगा रफीउल्ला ने कहा, बिल वक्त की जरूरत है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, जिसको देखो अपने आप को तजिया निगार बना लेता है। अखबारों का भी लाइसेंस होता है लेकिन वेबसाइट्स का कोई लाइसेंस नहीं। पीटीआई अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकास नोटिस केस में फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि वादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करते तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। आइन की कमांड ये है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। इंतजामी कमेटी केस सुनते हुए इसे वापस ले सकती है या नहीं? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भुवन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत अदालत में कहे लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हमारे पास इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। मुल्क की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहाँ रुकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम इस नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं, और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जमहूरियत में अवामी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत को तजवीज़ है, मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे तो बेहतर होगा। हुकूमत अपोजिशन तो दूर इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसी ज्यादा कामयाब होती। हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना होगा। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जो आवाम की मर्जी के बगैर चल सके। तारीख गवाह है, आवाम की मर्जी के बगैर चलने वाली हुकूमत में हमेशा नुकसान होता है। एक तरफा पॉलिसी के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। 18वीं तरमीम को इत्तफाक राय से मंजूर कराया गया था। टॉकेट्स की तरक्कियों के फैसले में सियासतदानों का वोट भी शुमार होगा। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में शामिल। सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के मामले में वफाकी हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में 2 सियासतदानों को शामिल कर लिया। शमूलियत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत 18 रुकने कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे।
चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन आदरा कमीशन का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राबताकारी का फरीज़ा अंजाम देगा। कमीशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई का मजाज होगा। बिल वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। इख्तिलाफी नोट भी इरसाल। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। एलामिया के मुताबिक कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। कमेटी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के नामजद करदा उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस जमाल मदोखेल और अटॉर्नी जनरल भी कमेटी का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल शामिल। सेक्रेटरीज की तकर्री के लिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजों के नामों पर गौर होगा। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों के नाम सूबाई चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजों के लिए 46 नामों पर गौर हुआ। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों और 40 फुकरा के नाम शामिल थे। सिंध हाई कोर्ट कैनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी की भी मंजूरी दे दी। बानी PTI को जेल में जाती मुआलिज, अहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतल्लिक सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI से अहलिया सियासी रहनुमाओं को जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराने की हिदायत। डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात और जाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी अब सजा याफ्ता हैं, इनकी बानी PTI से मुलाकात का क्या तरीका है। बानी PTI से बेटों की व्हाट्सएप कॉल और जाती मुआलिज से इलाज का क्या तरीकाकार है। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल को सवालात पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से हिदायत लेकर पीर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। कहा, जेल में मुलाकात की लिस्ट कौन देता है, क्या प्रोसेस होता है। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील में जज तब्दील। अंदाजा हो गया होगा कि कैसे खास चुनकर जज लगाए जाते हैं। बानी PTI को जबरदस्ती जेल में रखने का सिलसिला जारी है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा, अलकादिर केस में बुशरा बीबी को किस सहूलतकारी पर सजा दी गई ये नहीं बताया गया। केस मलिक रियाज का है, बानी को तो सहूलतकारी पर सजा मिल रही है। अगर मलिक रियाज बताएंगे तो पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि हमारे एलीट कल्चर सिस्टम कैसे चलता है और कैसे खुद को बचा कर रखता है। बानी कहते हैं, कोई डील नहीं करूंगा, जिस मर्जी जज को बिठा लें। फैसल वाडा कहते हैं, ट्रंप कार्ड की हवा निकल गई। कुछ अरसे बाद ट्रंप कार्ड का पूरा धुआं निकल जाएगा तो ये मुज़ाकरात के लिए लेट जाएंगे। जब रसाई के लिए आप ये बैरून मुल्क कोई लेटर लिख देंगे। कौम को पहले ही बता दिया था, ये मुज़ाकरात नहीं मजाक है। PTI और हुकूमत का हदफ एक ही था, दोनों चाहते थे बानी जेल में रहें। ट्रंप कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मजे PTI वालों के हैं, मुश्किलात बानी PTI उठाएंगे। KP में माल का बाजार गर्म है, सब मजे कर रहे हैं। 9 मई को मियावाली में हंगामा राई और तोड़फोड़ का केस। ATC सरगोदा ने अदम हाजिरी पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मुज़ाकरात से किसी के जुराइम खत्म नहीं होंगे। PTI और इनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। ये बेंच फिक्सिंग के आदी हैं, इन्हें मनपसंद जजेस से मर्जी के फैसले चाहिए। माजी में जस्टिस वकार सेठ के फैसले पर इनका रद्दअमल किसी से छुपा है। आज ये आइन और कानून के चैंपियंस बने हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि 9 मई एक साजिश थी जिसके लिए बानी PTI की गिरफ्तारी का बहाना किया गया, वरना आज इनको 14 साल की सजा होने के बावजूद कोई इनके लिए एहतजाज नहीं कर रहा।
लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। जिला कुरम में क़याम का मिशन बंकर्स की मसमारी का सिलसिला दोबारा शुरू। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर इमदादी अशिया का काफिला रवाना होने का इम्कान। जरूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 5 काफिले भेजे जाएंगे। कुरम में पाक अफगान बॉर्डर और मरकजी शाहरा 4 माह से बंद। खुराक, गैस और पेट्रोल की किल्लत से 5 लाख की आबादी मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने अशिया जरूरिया का काफिला नाकाफी करार दे दिया। कहा सामान के साथ लोगों की आमदोरफ्त का भी बंदोबस्त किया जाए। मंदोरी में धरना जारी। बगन मुतासिरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खत में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत खान की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीका की नई इंतजामिया के साथ मज़बूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ारत खारिजा की तरफ से अमरीका नहीं गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला की 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, अमरीका पाकिस्तान के इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। मुलाकात में खित्ते में पायदार अमन, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। इजलास सुबह 10 बजे होगा। सेनेट के कल होने वाले इजलास का वक्त भी तब्दील। ऐवान बाला का इजलास सुबह 10:30 बजे के बजे। बलोचिस्तान से एमएनए आदिल बाज़ाई की फैमिली को सख्त हालात का सामना है। शेख वकास अकरम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि सिविल कोर्ट जजेस पर दबाव का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से हमारे एमएनए को बहाल किया गया। मुस्लिम लीग के कायद ने भी लेटर हेड जमा कराया। आज़ाद रुकन को 3 यौम का वक्त दिया जाता है। बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थे। वज़ीर आज़म डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के वक्त किसी को याद नहीं था। बयान हल्फी की तस्दीक के लिए फ्रांजिक नहीं किया और आदिल बाज़ाई को डिस्क्वालीफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, 9 माह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों थे? जाली बयान हल्फी पर नोटरी पब्लिक और ओथ कमीशन की मोहर नहीं लगी थी। वज़ीर आज़म को नाअहली से बचाने के लिए पुरानी तारीख में नोटरी पब्लिक पर FIR दर्ज की गई। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। कहा, शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत को वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर आला सिंध की रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करने की हिदायत। रेवेन्यू एक्ट में जरूरी तरमीम के लिए समरी तलब कर ली। इजलास से खिताब मुराद अली शाह ने कहा, रेवेन्यू ऑफिस में बैंक सहूलत दें। फीस की अदायगी ऑनलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी कंपनी के साथ मिलकर लैंडफिल साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ मवासिलाती मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। सदर जरदारी के दौरा चीन के दौरान कई मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर मनसूबाबंदी को भी चीनी कंपनी के साथ मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मांग कर कौमें तरक्की नहीं करती। 2016 में IMF के चुंगल से निकले, बात में फिर फंसा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बलोचिस्तान के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के लोगों के लिए दिल तड़पता है। वहाँ के बच्चे किसी से कम नहीं। मुवाफिक हालात मिले तो सबसे आगे बढ़ेंगे। जितना पंजाब के बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इतनी फिक्र दीगर सूबों के बच्चों के लिए भी है। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ दह है। सच्चाई को अक्ल दानिश और शऊर की कसौटी पर रखना चाहिए। दहशतगर्द खुद बाहर रहते हैं, बच्चे भी बाहर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को बरगला कर मरवाते हैं। हम पंजाबी और बलोची बात में हैं, पहले पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर DI खान मोटरवे से मुतालिक इजलास। मनसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तियाब मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए ज़मीन की खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला।
365 किलोमीटर तवील ये मोटरवे 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे के लिए पेशावर और ढियाई खान दोनों अतराफ से बैक वक्त जमीन की खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। महकमा खजाना को जमीन की खरीदारी के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए की रकम जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला गन्नापुर ने कहा, यह मंसूबा सूबे की मुआशी तरक्की में एक अहम संग मील साबित होगा। मंसूबे की तकमील से न सिर्फ लोगों को ट्रांसपोर्ट की मयारी सहूलियात फराहम होंगी बल्कि रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। मंसूबे की तामीर पर 348 अरब रुपए की तखमीना लागत आएगी। सेनेट खजाना कमेटी की जानिब से FBR अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने पर तशवीश का इजहार। FBR को गाड़ियों की खरीदारी को फौरी रोका जाए। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना सलीम मांडीवाला ने वजीर खजाना को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीकाकार पर कमेटी के एतराज़ात हैं। शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। गाड़ियों के लिए खरीदारी की बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनियों को शमूलियत मिलनी चाहिए। मालियाती सूरत हाल और शफाफियत को बरकरार न रखना बददियानती होगी। साफ पानी न मिलने से बच्चों में 93% डायरिया केसेस रिपोर्ट हुए। इतनी बड़ी तादाद में डायरिया केसेस रिपोर्ट होना परेशान कुन सूरत हाल है। आलूदा पानी हेपेटाइटिस, डायरिया और दीगर बीमारियों का सबब बन रहा है। शेरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली का इजलास। शेरी रहमान ने बताया, हर 3 माह में टेस्टिंग नहीं होगी तो ऐसे ही सूरत हाल खराब होती रहेगी। माहौलियाती तब्दीली और शहरी तरक्की इस्लामाबाद में पानी की कमी को मजीद बढ़ा रहे हैं। पानी सीवरेज मसाइल के हल के लिए फौरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तजदीद जरूरी है। गैर कानूनी फजला फेंकने के खिलाफ सख्त वेस्ट मैनेजमेंट कवानीन का नफाज जरूरी है। क्या इस्लामाबाद लावारिस है? कोई किसी को पूछने वाला नहीं। इजलास में इंकशाफ किया गया कि रावल डैम का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है और पानी का बड़ा हिस्सा रावलपिंडी को सप्लाई किया जाता है। चेयरमैन CDA ने कहा, 6 अरब के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 6 करोड़ रखे हैं। बेहतरी कैसे करें? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आटे में नमक के बराबर फाइनेंसिंग होगी तो अहदाफ कैसे हासिल करेंगे? शेरी रहमान बोली, पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ है। इदारे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। तलबा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई, दुरुस्त मार्किंग की गई। कराची इंटर बोर्ड के तहत 11वीं जमात के नताइज पर तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन इंटर बोर्ड के हवाले की जाएगी। बोर्ड नताइज में 60% से ज्यादा तलबा फेल करार दिए गए थे। खराब नताइज के खिलाफ तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए थे। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। मुज़ाकरात की डोर कट गई। बुलेटिन में शामिल है तफसील, लेकिन इस ब्रेक के बाद।